नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए। अभी भी लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। इसलिए वे सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी, आरडी के ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका पैसा अच्छे से ग्रोथ होगा, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड और भारत की टॉप कंपनियों में अपना पैसा लगाना चाहिए। मेरे वीडियो इसी तरह से एजुकेशनल पर्पस से लोगों को जानकारी देने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबके जवाब देता हूं। कई सवालों के जवाब मैं वीडियो में नहीं दे पाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मगर आप जहां कमेंट करते हैं उसके नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूं। चलिए आज एक कमेंट लेते हैं। ये धनंजय जी हैं, ये लिखते हैं कि सर एसआईपी को किस डेट में पे करना अच्छा रहेगा। देखिए, एसआईपी तो आप किसी भी डेट में पे करें, लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप महीने की 1 से लेके 5 या 10 तारीख के बीच में पे कर दें, या फिर ज़्यादा अच्छा ये है कि फिर मंथ के लास्ट में वहाँ पर आप पे कर सकते हैं। और बीच में कभी भी आप करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो कोई आज दिक्कत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो टॉपिक है हमारा उस पर आते हैं। देखिए, आज आपने टॉपिक में पढ़ा कि एसबीआई की किसी स्कीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब क्यों नहीं लगाना चाहिए? एक मैसेज मेरे पास आया, तो उस मैसेज में जो बात कही गई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतनी गोपनीय जानकारी ये भाई साहब को कैसे लगी। चलिए पहले देखते हैं कि अगर हम एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है। क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में लोगों को एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी और ये मैसेज आया, तो मुझे उस पे कमेंट पे जो कमेंट आया उस पर जवाब देना, लोगों को बताना ज़रूरी समझा मैंने। देखिए, अगर हम एसबीआई के, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फंड यहाँ पर मैंने लिए हैं, और ये 7 फंड में अगर हम देखें तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये यहाँ पर जो आपका पैसा लगता है वो 59 कंपनियों में लगता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को देखें तो यहाँ पर जो आप पैसा डालेंगे इसकी होल्डिंग है 58 कंपनियों में, यहाँ पर आपका पैसा लगता है। फिर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड को देखें तो यहाँ पर लगाया हुआ पैसा भारत की 98 कंपनियों में लगाया जाता है। एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात करें तो यहाँ पर 48 कंपनियों में आपका पैसा डिवाइड होकर लग जाता है। एसबीआई मैग्नम फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका पैसा 71 कंपनियों में जाता है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड की बात करें तो यहाँ पर 50 कंपनियां हैं, इसमें आपका पैसा जाता है। एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर जो भी आप पैसा लगाते हैं वो पैसा 81 कंपनियों में जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, किसी भी एक कंपनी में हमारा पैसा नहीं लगता। ये शेयर नहीं है। शेयर होते हैं तो वहाँ पर ठीक है, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो वो पैसा उसी कंपनी में गया। लेकिन हम जब कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो कोई एक कंपनी नहीं खरीदते, बल्कि भारत की कंपनियों का एक बास्केट खरीदते हैं और उस बास्केट पे हम इन्वेस्ट करते हैं। मान भी लेते हैं कि अगर यहाँ से किसी एक कंपनी ने, 2 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भी बाकी कंपनियां तो हैं, वो परफॉर्म करेंगी। और जो फंड मैनेजर होता है, इतनी कंपनियों में जब वो देखता है कि कोई कंपनी लगातार परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो उसको बदल देते हैं, उसको बेच करके दूसरी कंपनी को अपने फंड में शामिल कर सकते हैं। ये होता है फंड मैनेजर का काम। और इसीलिए
क्योंकि फंड मैनेजर जो होते हैं वो इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं, जानकार होते हैं, दिन रात यही काम करते हैं। उनको जो पैसा मिलता है वो इसी बात का मिलता है कि वो रिसर्च करें और अच्छी कंपनियों में ऐसा अपना पैसा लगाएं। तो इसलिए हम उनको एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो इसी काम के लिए देते हैं और वो लोग अच्छा रिटर्न बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। ये वीडियो बनाना क्यों आवश्यक हुआ? क्योंकि मैं लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जागरूक करता रहता हूँ। मेरे वीडियो उनके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़ा करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ और ऐसे वीडियो मेरे आते रहते हैं। और SBI के एक वीडियो के नीचे ये एक भाई साहब हैं त्रिलोचन सिंह जी, इन्होंने कमेंट किया कि SBI की किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई पैसा ना लगाएं। SBI इन्वेस्टमेंट प्राइवेट है और अदानी के शेयर में पैसा लगता है। अदानी का घाटा लॉस इन्वेस्टर से पूरा किया गया है। आप बताइए, ये त्रिलोचन सिंह जी पता नहीं इतनी गोपनीय जानकारी कहाँ से निकाल के ले आए हैं। त्रिलोचन सिंह जी, आप म्यूचुअल फंड के बारे में शायद बहुत कम जानते हैं, आपको और जानना चाहिए। तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा तो हमने यहाँ पे देखा कि 7 SBI के म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पर लिए और मैंने सब में देखा तो यहाँ पर भी अदानी की कोई कंपनी नहीं है, यहाँ भी अदानी का कोई शेयर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर भी, यानी इन 5 फंड में अदानी के शेयर होल्डिंग मुझे कहीं नहीं दिखी। फिर नेक्स्ट 50 में आते हैं तो यहाँ पे अदानी के 3 शेयर मुझे दिखे, अदानी पावर, अदानी सुपरमार्ट और अदानी एनर्जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई, अदानी की कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। वो इतनी जल्दी उसको कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है अदानी के शेयर में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो डूब जाएगा और उसका घाटा हमसे पूरा होगा। ये गलत कह रहे हैं आप। अब यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ, ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये इंडेक्स है, क्योंकि तो ये इंडेक्स में क्या करते हैं, जो कंपनियां अच्छे काम नहीं करती उसको बाहर निकाल के दूसरी कंपनियों को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर हमारा पैसा तो भैया 50 कंपनियों में लगा है ना, ये 3 कंपनियों से हमको कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। और फिर मैंने SBI लार्ज एंड मिड कैप को देखा तो यहाँ पर हमारी होल्डिंग 81 कंपनियों में है और इन 81 कंपनियों में से एक कंपनी है अदानी एनर्जी। तो एक कंपनी से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क इन 81 कंपनियों को पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो लोग म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं या डराते हैं, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के SBI के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। SBI गवर्नमेंट की बैंक है, वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक निश्चिंत रहना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अब पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई तब तो फिर पैसे का भी हम क्या करेंगे, लेकिन SBI के नाम पे डरना बिल्कुल गलत है। और SBI नहीं, मैं तो कहूँगा जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, निप्पॉन इंडिया, टाटा, HDFC और बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी AMC हैं जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं, वहाँ पैसा लगाना जरूरी, क्योंकि हमारा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में 1-2 कंपनी में नहीं लगता, बल्कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 250 और 500 कंपनियों में लगता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये कमेंट पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि लोगों को कोई डर ना लगे, इस तरह की सोच ना हो, इसलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेकर के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके हर सवाल को पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।